देखते हैं कौन कोर्स कर चुके हैं, कुछ जानते हैं, सुना है एंजल्स के बारे में या कोर्स किया है। कुछ तो मेरी स्टूडेंट है यहाँ पे। कोई नहीं, सब नए हैं, सब नए लोग हैं यहाँ पे। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। एंजल देवदूत होते हैं। न्यू है न्यू। ओके जी, हाँ जी। शिखा, हाँ, खुशी मैम बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप तो कर चुके हैं पहले क्लास। हाँ जी। इसीलिए बोल रही हूँ, देवदूत होते हैं हाँ जी, जो हमारे और भगवान के बीच में मतलब कने वो कड़ी का काम करते हैं, हमारा मैसेज वहां तक पहुंचाते हैं। ओके जी। और हमारी सुरक्षा भी करते हैं। वेरी गुड जब हमको उनकी जरूरत होती है, अगर हम कॉल करते हैं तो फिर वो आ जाते जी। प्लीज म्यूट रखिए सब लोग। चलिए जी, तो बात करते हैं आज हम सबसे पहले कि एंजल क्या होते हैं। ठीक है, तो एंजल हमने तो खैर काफी सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ हैं, मुझे दिख रहे हैं, और कुछ लोग पहले मेरी फ्री की क्लास भी यूट्यूब पे जो अभी अवेलेबल भी है उसकी वहां भी आप देख सकते हैं, वीडियो सारी वहां पे अवेलेबल हैं। और आज हम फिर से नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजल्स का, क्योंकि काफी लोगों ने बोला था कि हम करना चाह रहे हैं लेकिन फाइनेंशियली कई प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि आप यूट्यूब पे उस कोर्स को डालते हैं तो हम नए सिरे से उसको कर पाए, तो डे बाय डे वो लोग क्लास लेना चाहते थे। तो बहुत सारे मैसेज थे लोगों के, तो इसीलिए फिर हमने ये दोबारा शुरू किया एंजल का। तो इसमें ये पिछली बार हमने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया था, बट इस बार जो क्लास होगी और रेगुलरिटी में आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे एंजल ब्लेसिंग फाउंडेशन की तरफ से। तो आप लोग रेगुलर रहें और बीच बीच में क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे। ठीक है, अट्यूनमेंट होगा तो उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे जो क्लियर करके ही हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, ये हम बेसिक लेवल स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। तो इसमें आपके 3 अट्यूनमेंट होंगे, 3 आपको अट्यूनमेंट दिए जाएंगे। 5-5 एंजल, 15 एंजल हैं हमारे। हाँ, विरालिशा मैम क्लास का तो देखते हैं, जितना कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके। हम डेली कितने एंजल रोज कवर कर पाते हैं उस हिसाब से ही होगा मैम। ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी कितने दिन का होगा, क्योंकि टाइम लग जाता है मैम, जब काफी लोगों के क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो 5 एंजल का मैं बस क्लियर करूंगी, उसके बाद हम लोग फर्स्ट अट्यूनमेंट करेंगे और फिर सेकंड और फिर थर्ड, 5-5 एंजल के बाद। कुछ चीजें बेसिक होंगी, जैसे एंजल्स नंबर होते हैं, 7 एंजल के क्रिस्टल क्या हैं, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और कुछ कार्ड्स होते हैं एंजल्स के, उनके मैसेजेस होते हैं, वो कैसे हमें स्टडी करने हैं, उनको कैसे देखना है, या उनसे हम एंजल के मैसेज कैसे ले सकते हैं, ये सब आपको इस क्लास में सिखाया जाएगा। तो जो लोग रेगुलर रहेंगे, तो रेगुलरिटी में क्या है, पर्टिकुलर चीज पता चलती रहती है डे बाय डे, और आप लोग उसको तरीके से कर पाते हैं, सीख पाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस भी मस्ट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एनर्जी, चाहे वो कैसी भी है, चाहे दूसरी भी कोई रेकी आप करते हैं, विदाउट प्रैक्टिस किसी क्लास का कोई मतलब नहीं होता है। तो दिल से और पूरे दिमाग से, पूरी आत्मा के साथ इस कोर्स के साथ जुड़िए और इसको कीजिए। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे। हम यहाँ ये नहीं सोच रहे हैं कि ये फ्री क्लास है हमारा, जैसे हम लोग पेड क्लास में सब लोगों को अट्यूनमेंट देते हैं। हमारी 3 दिन की पूजा होती है, 3 दिन हमारा मेडिटेशन चलता है, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन अट्यूनमेंट करते हैं, ताकि सबको एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल तक फील हो, वो एनर्जी हर बंदे तक पहुंचे।
तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो इस चीज से जुड़े रहिए और दिल से करिए, इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जो जो चीजें आपको बताई गई हैं किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है आप उसको कीजिए। स्टडी करनी है, बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो से जो चीज आपकी मिस हो गई उसको आप सुन सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं कि एंजल्स होते कौन है। देखिए एंजल्स महादूत इनको जाना जाता है, और जब हम जन्म लेते हैं इस धरती पर तब 2 एंजल हमारे साथ भेजे जाते हैं ईश्वर के द्वारा, और वो जो एंजल्स हैं वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तब से लेके हम बड़े होते हैं, जब बचपन हमारा बीतता है, धीरे धीरे हम किशोरावस्था में, युवावस्था में आते हैं, लेकिन जब तक हम इनको बुलाते नहीं हैं ये हमारे पास नहीं आते हैं। ये देखते रहते हैं हमें कि हम खुश हैं, दुखी हैं, हम लोग मतलब एंजॉय कर रहे हैं या किसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हर हाल में ये हमें देखते हैं और ये हमें साइन भी देते हैं कि हम आपके आसपास हैं, आप हमें बुलाइए। बट जब तक हमें पता नहीं होता, हम किसी चीज को जानते नहीं है, तब तक हम इनको बुलाते नहीं है और हमारे जीवन में फिर ये एंटर भी नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो महादूत ये क्या होता है, ये स्वर्ग दूतों के सबसे शक्तिशाली समूह होते हैं एंजल्स। वैसे तो एंजल्स कई तरह के होते हैं, ठीक है, इसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, हमारी एक क्लास रहेगी इसके लिए। बट जिन 15 एंजल की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं, ये जो 15 एंजल हैं, ये मानवता की सेवा के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनकी परेशानियों के हल देने के लिए ही ईश्वर ने उनके साथ इनको रखा है। ठीक है। 2 गार्डियन एंजल जो हमारे साथ आते हैं, हमारे जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है उसके लिए वो हमें हमेशा मार्गदर्शन भी देते हैं, हमें हेल्प भी करते हैं। तो ये 15 एंजल हैं जिनके लिए हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। ये आत्मा के विस्तार के रूप में काम करते हैं, और इनके साथ काम करने के लिए आपको निश्चित किसी धर्म से संबंधित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग, जब मैंने भी एंजल का स्टार्ट किया था तो लोगों ने बोला कि मैम एंजल्स तो क्रिश्चियन होते हैं। 1-2 लोगों ने तो बड़े कटाक्ष से वर्ड मुझे मैसेज में लिख के भेजे जब मैंने फर्स्ट टाइम एंजल के कोर्स का डाला। तो उन लोगों ने मुझे ये लिखा कि आप हिंदू धर्म से होते हुए हिंदुस्तान के अंदर आप इन लोगों को ऐसे कर रहे हो, एंजल्स की आप क्रिश्चियन का प्रचार प्रसार कर रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, आप उनको एज इट इज मानते रहिए। वहां से हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ कोई हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। ना ही मैं किसी का ये कहूंगी कि हाँ ऐसा करिए ऐसा करिए, इनको छोड़िए, नहीं। इन एंजल्स का जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबल में, कुरान में और हमारे हिंदू धर्म में जितने ग्रंथ हैं हमारे धार्मिक, उनमें इनका सार मिलता है किसी ना किसी रूप में। हम लोग इनको एंजल्स ना कह के देवदूत के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे गुरु नानक जी हैं, हनुमान जी हैं, ये भी देवदूत के रूप हैं, किसी ना किसी रूप। और एंजल आपकी लाइफ में किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो पंखों वाले, जो हम एक एंजल इमेजिनेशन हमारा रहता है, ऐसा नहीं। अगर आपको जरूरत है, आपने उनको बुलाया है, तो किसी इंसान के रूप में भी आ सकते हैं। मान लीजिए आज मैं मुसीबत में खड़ी हूँ और उस टाइम पे मैं प्रे कर रही हूँ, मैं किसी जंगल में हूँ, मैं बहुत फंस गई हूँ किसी ऐसे जंगल के अंदर, मेरे पास कोई साधन नहीं है, और मैंने एंजल को कॉल किया, मैंने उनको बुलाया, और बुलाने पर अचानक मुझे वहां कोई नजर नहीं आता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक इंसान चला आता है और वो कह रहे जी चलिए, अब मेरी गाड़ी पंचर है, मैं नहीं चला पा रही उसको, तो ठीक है, उसने बोला आप चलिए मेरे साथ पैदल, मैं यहीं पास में रहता हूँ, हमारा गांव है, आप रात यहाँ रुकिए, सुबह गाड़ी ठीक हो जाएगी और आप अपने शहर चले जाइएगा। तो ऐसी हेल्प आपको मिल जाती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंसान के रूप में या किसी भी रूप में आपके पास हेल्प पहुंच जाती है। अब यहाँ पे ये चीज बिल्कुल माइंड से क्लियर कर दीजिएगा कि एंजल्स वर्ड आया है, ठीक है, तो ये एंजल वर्ड क्रिश्चियन से नहीं, ये सबके लिए है, ये मानवता के लिए है। क्योंकि
इन एंजल्स को ईश्वर ने जब बनाया था तब तो मानव का जन्म भी नहीं हुआ था इस धरती पर, जब इनको बनाया गया था। ठीक है, और इनको यही कि आप मानव का मार्गदर्शन करें, उनकी सेवा करें, उनके साथ रहें, उनको हेल्प करें। और जो एंजल्स होते हैं ये हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। देखिए, हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, जो प्रे करते हैं, तो उन प्रे को ईश्वर तक पहुंचाना, ठीक है, और ईश्वर से जो आंसर मिला है वो हमारी आत्मा, हमारे दिल तक उस मैसेज को लेके आना, ये इनका काम रहता है एंजल्स का। ठीक है, एक सेकंड। सॉरी, इसके लिए एंजल्स के लिए कई लोग बोलते हैं जी किसी तरह का कोई अट्यूनमेंट नहीं चाहिए होता है, लेकिन मैंने जिन गुरुओं से सीखा और हम भी आज अट्यूनमेंट इसका देते हैं, क्योंकि इसका अट्यूनमेंट बहुत जरूरी है। जब तक आपके एनर्जी से पूरे ये इनका कनेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो एनर्जी आप पूरी तरह से फील नहीं कर पाते हैं, और ये आप इस क्लास में देखेंगे। अभी क्लास थोड़ा सा हमारा टॉपिक खत्म हो जाए तो मैं आप लोगों को जरूर मिलवाऊंगी। जो 8-10 लोग हमारे साथ यहाँ हैं तो वो जरूर बताएंगे आपको कि किस तरीके से उन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन की और जो एनर्जी लेवल रहा वो कैसा रहा। तो वो लोग आपको एक्सप्लेन सामने करेंगे, तो तब आप जान भी पाएंगे कि वाकई में कितनी एनर्जी होती है। हाँ, रेकी सब जानते हैं, रेकी के बारे में, रेकी के सिंबल्स को यूज करते हैं, बट एंजल इसलिए इजी लगते हैं कि जब एंजल हमसे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमने एंजल्स को कॉल किया और वो हाजिर, हमने बोला ये काम हो जाए और वो उसी टाइम काम हमारा किसी ना किसी तरीके से वो होना शुरू हो जाता है। कहीं अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी कोई ऐसी आती है, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए और 7 दिन का टाइम है, मुझे पता है कि कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, तो उस समय में अगर आप एंजल से हेल्प मांगते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा आपका जुगाड़ बैठ जाता है कि उस दिन से पहले पहले आपके पास 10,000 का अरेंजमेंट हो जाता है। और ये मैंने एक बार नहीं, हजारों बार मैंने ऐसा करके देखा है, और हमारी क्लास में कई लोगों ने करके देखा है। तो इसके लिए अट्यूनमेंट जरूरी है, उस एनर्जी से जुड़िए और उसके बाद उसको प्रैक्टिस में लेके आइए। फिर ये इतने बड़े शक्तिशाली होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मेरी कर देंगे तो आपकी नहीं करेंगे, सबकी करते हैं, क्योंकि सबके लिए काम करते हैं। ठीक है, जिस समय आप इनका आह्वान करते हैं इमीडिएट आते हैं, ये उसी टाइम हाजिर हो जाते हैं, और उसका एहसास होता है। जब आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते हैं तो ये अपना एहसास छोड़ के जाते हैं। मैंने अभी तक इसके 4 बैच में ऑनलाइन ले चुकी हूँ, और ऑफलाइन तो मैंने बहुत सारे लोगों को करवा चुकी हूँ ये कोर्स। लेकिन जो हमने ऑफलाइन भी लिया है, तो जब हमने एंजल का अट्यूनमेंट किया, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में और थर्ड में, लगभग जितनी भी कैंडल्स हमने अट्यूनमेंट में जलवाई, सबके पास कोई ना कोई सिंबल या एंजल्स जरूर बने। उनकी थाली में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, उनके पंखों की फड़फड़ाहट, उनकी ठंडक लोगों को महसूस हुई, और वाकई में वो एक ऐसा मतलब होता है, जिस दिन हमने अट्यूनमेंट देना होता है तो ऐसा लगता है कि कोई त्योहार है, इस तरीके का वो दिन बन जाता है। उस दिन की एनर्जी ऐसी हो जाती है, और सब लोग बड़ी तैयारी करते हैं अच्छे से कि हाँ आज अट्यूनमेंट है, खुद से ही मन से ऐसा लगता है कि आज हमें कुछ ऐसा करना है और इस तरीके का हम करें, और अट्यूनमेंट आज हमारे एंजल हमसे कनेक्ट होने वाले हैं। अब ऐसा होता है, कई लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बेतुके क्वेश्चन होते हैं, कि जैसे कि हम आजमा रहे थे कि एंजल्स हैं कि नहीं है। इस तरीके का नहीं करना है। जहां लगता है कि जरूरत है आपको, उस क्वेश्चन का कोई महत्व है, तभी आप उस क्वेश्चन को पूछिए। अदरवाइज बिना फालतू के महत्वहीन क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है जी। और मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे महत्वहीन हमने कोई क्वेश्चन कर लिया, अब एक जगह ऐसी है
कि जहां पे उन एंजल्स की इतनी ज्यादा जरूरत है, किसी की जान पे बनी हुई है और उनकी जान बचानी उस टाइम पे बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट ही हो गया है और कोई फंसा हुआ बेचारा इनको याद कर रहा है, और उस टाइम पे हम भी अपने बिना फालतू के सवालों के लिए उनको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में एंजल्स को मत उलझाइए। उनकी टीम होती है, बहुत सारे एंजल्स काम करते हैं, एक एक एंजल की हजारों की तादाद में टीम होती है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान भी हमें ऐसे नहीं भटकाना कि हमें जरूरत नहीं है और हम बिना वजह उनको परेशान कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ महत्व है, कुछ आपके सवाल का, आपको रियल में उनकी जरूरत है, तब आप उनको कॉल करिए। अदरवाइज मॉर्निंग इवनिंग तो हमें याद करना ही है। आगे आपको क्लास में ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको एंजल्स को कॉल करना है। आप जैसे हम रेकी में तो क्या होता है, उसी टाइम हम हीलिंग देते हैं और उस समय के लिए हीलिंग देते हैं, दोबारा फिर हमें बुलाना पड़ता है जिसको हीलिंग देनी है, या सेल्फ हीलिंग भी करते हैं तो उसी टाइम करते हैं। बट यहाँ पे एंजल को 24 आवर आप अपने साथ रख सकते हैं, मतलब कि 24 घंटे आपकी हीलिंग होती रहती है और इतनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। फिर पावरफुल हर रेकी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट जो जो एंजल्स के साथ मैंने कनेक्शन फील किया है, मैंने जो एनर्जी फील की है, वो मुझे कहीं महसूस नहीं हुई। रेकी शक्ति को हमने एंजल्स के साथ कनेक्ट किया। अभी हमने कोर्स डिजाइन किया जो मेरा अभी चल रहा है एंजल ग्रैंड मास्टर का, उसके साथ हमने एंजल रेकी के जो उसुई रेकी के जो सिंबल हैं उनको एंजल्स के साथ कनेक्ट किया, और फिर उसमें हमने साइकिक सर्जरी की है। तो उसके रिजल्ट भी हमें बड़े गजब के मिल रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि ये चीज हमने सोची नहीं थी, बट रिजल्ट बहुत ही अल्टीमेट। कभी ऐसे नहीं सोचा था कि हाँ आपने किसी को हीलिंग दी है रेकी के सिंबल को यूज करके एंजल्स के साथ, और किसी का स्टोन निकल गया। 35 mm का स्टोन जो था उनका, 3 महीने उनको हमने साइकिक सर्जरी की क्लास उनकी दी, ऑनलाइन ही ली थी मैंने उनकी हीलिंग जो की है, और 35 mm का जो स्टोन था वो 4 टुकड़ों में कट कट के निकल गया। उनको ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, कहीं नीचे अटकी हुई थी वो स्टोन, लेकिन धीरे धीरे अपने आप वो चूरा होके निकलना स्टार्ट हो चुकी। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट हमें इसमें मिले हैं। इसके बाद हम स्वतंत्र हैं हमारी इच्छाओं के लिए। जो हमारी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाएं सात्विक होनी चाहिए, उनके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। जैसे आज मान लीजिए मेरा बिजनेस कम है, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है। अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं और ज्यादा जगह पे इसको फैलाऊं। मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ है आज, उसके बाद मुझे दूसरे शहरों में खोलना है, फिर मुझे विदेश में खोलना है, तो आप यहाँ पे उनको कॉल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, कैसी भी कोई बीमारी है, दवाई बंद नहीं करनी है, आप एंजल हीलिंग स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जब आप हीलिंग करते जाएंगे, रिजल्ट इतने अल्टीमेट मिलेंगे कि वो प्रॉब्लम जो है आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। अपने आप डॉक्टर्स आपकी दवाइयां कम करते करते बंद कर देंगे। डिप्रेशन के लोगों में, स्ट्रेस की प्रॉब्लम जिनको थी, लास्ट लॉकडाउन में जो ऐसे लोग मेरे पास बहुत आए हीलिंग के लिए, जिनके पास काम नहीं था, नौकरी नहीं थी, बहुत से लोगों की नौकरी लगी, बहुत से लोगों को काम मिल गया। तो ये हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है, हम उनका आशीर्वाद मानते हैं कि हमें एक माध्यम बनाया, एक मीडियम बनाया एंजल्स ने, और हम आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं उस एनर्जी को, क्योंकि हम तो तार हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी वो है, बटन दबता है, हम तार हैं, और बल्ब जल जाता है यहाँ आप लोगों पे आके एनर्जी के रूप में। तो हम मीडिएटर बने हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं, और आज आप लोगों के भी बहुत बहुत हम धन्यवादी हैं कि आप लोग इस कोर्स से जुड़ने जा रहे हैं, और आगे इतने सारे और हीलर हमारे तैयार होंगे जो पता नहीं आगे कितने लोगों की और हेल्प करेंगे। तो ऐसी आशा करती हूँ कि इसको करने के बाद आप इस चीज को यूज करें। आप भी इसी तरीके से लोगों के अंदर ये जागृति हमें लानी है, इस एंजल कोर्स को हमें फैलाना है, आगे इस हीलिंग को देना है लोगों को, और ये सोसाइटी में अपनी सेवा हमें देते रहना है। अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते, घर में यूज कीजिए, अपनी फैमिली को, यूनिवर्स को, इतने जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इन सब को हमें देना है।
जितना आप इनको हीलिंग देंगे, इनको एनर्जी देंगे, उतनी एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको अपने लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम अपने आप होता चला जाएगा। अब ये बात मैंने बताया कि ये जब आपके साथ बाय बर्थ एंजल्स भेजे जाते हैं, तो उसके बाद जब हमें समझ में आती है, जैसे अब कई लोग नए हैं, उनको आज एंजल्स खींच लाए हैं, आप ऐसे ही नहीं आए हो क्लास के अंदर। 91 या 92 लोग हैं शायद ग्रुप में जिन्होंने यस बोला, कि मैंने बोला भी था कि ग्रुप में वही लोग आए जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज वो लोग ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि ऐसे नहीं आता है कोई, ग्रुप में आ जाते हैं लोग। क्लास में जो आएंगे, क्लास को आके अटेंड करेंगे, यहाँ पे आके सीखेंगे, तो वो भाग्य से आए हैं आप लोग, वही खींच के लाए हैं आपको, क्योंकि वो चाहते हैं अब आपके गार्डियन एंजल आपसे जुड़ना। वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, अब यहाँ क्लास में आना भी आपका इस बात का सबूत है कि वो अब आपको इस चीज के लिए जागृत कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि अब हम आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और आप भी अब उनको बुलाने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये सही समय है। कहते हैं ना, समय से पहले भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता। तो अभी ये समय है आपका उनको अपने जीवन में बुलाने के लिए। तो अब ये आज से हमारा जो क्लास है ये शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है 3 या 4 दिन के अंदर आपका फर्स्ट अट्यूनमेंट हो जाएगा, जैसी हमारी 5 एंजल कंप्लीट होती हैं। तो आपने इनविटेशन दे दिया है एंजल्स को, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है जी। अब जब हमें उनसे कैसे क्वेश्चन पूछना है या उनसे कैसे हमें हेल्प लेनी है, तो बहुत आसान है। जब आपका अट्यूनमेंट हो जाता है, हम आपको एंजल्स के बारे में बता रहे हैं, आपको एंजल के बारे में बताया जाएगा कि ये जो एंजल है इनके ये काम है, इस प्रॉब्लम में आप इन एंजल को कॉल कर सकते हो। तो तब आपको उन एंजल को बुलाना है, और बुलाने के साथ उनसे प्रे करनी है। अच्छा, आपके शब्द कैसे भी हों, शब्दों को नहीं, ईश्वर तो भावों को समझता है। तो यहाँ पे ये भी हमें नहीं सोचना है कि हमने ये चीज ऐसे बोली है तो ये पता नहीं गलत नहीं हो जाए। कोशिश करनी है कि हमारी अफर्मेशन सही हो, क्योंकि अगर हम सही शब्दों में बोलेंगे तो रिजल्ट आते हैं। बट अगर कभी कोई वर्ड गलत भी निकल जाता है तो वहां घबराना नहीं है, क्योंकि आपके जो भाव थे वो सही भाव थे। आपने अपना जो प्रश्न करना था या जो अपने मन का क्वेश्चन उनसे बोलना था, अपनी प्रे करनी थी, वो सही भावों में की है, तो वो आपके भावनाओं को भी समझते हैं। तो यहाँ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हमारी पहली क्लास है, और हर क्लास में मैं बताती हूँ, जो लोग पहले से मुझे जानते हैं उनको पता है इस चीज का, कि कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि फर्स्ट क्लास जब मैंने ली थी तो उन्होंने बोला कि मैम एंजल को बुलाते हैं, तो मेरी तो फ्रेंड ने मना कर दिया कि आप उनको कॉल करेंगे तो उसके साथ बहुत सारे भूत पिशाच और इस तरीके की चीजें भी आ जाएंगी। तो ऐसा क्वेश्चन माइंड में नहीं रखना है, ऐसा थॉट अपने बिल्कुल माइंड में नहीं लेके आए। आप एक चीज सोचिए कि जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम लोग मस्जिद में जाते हैं, हम अपने भगवान को याद करते हैं, अपने घर में हम मंदिर के अंदर जब पूजा करते हैं, तो आप ईश्वर को बुलाते हो, तो वहां पे कुछ और कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे हमेशा थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ये सोच है। अब ये मुझे नहीं पता किसने क्या क्वेश्चन ऐसा बनाया कि इस तरीके का हो जाता है, बट ऐसा कभी नहीं होता है। आप एंजल्स को कॉल कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे हर एंजल का नाम आपको बताया जाता है। और अगर उनके नाम नहीं याद है तो एक एंजल जो उनके सेनापति हैं, उनके साथ हम बाकी एंजल्स को बुलाकर हम अपनी प्रे उनसे करते हैं। तो ये माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई भी नेगेटिविटी उससे आती है। अब आप जब डेली एंजल से कनेक्शन फील करेंगे तो आप देखेंगे डे बाय डे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आती जा रही है, और आपके थॉट पॉजिटिव होते जा रहे हैं। नेगेटिविटी कहीं भी लाइफ में है तो वो अपने आप दूर होती चली जा रही है। ठीक है, 39%, अभी बहुत कम लोग हैं। मुझे उम्मीद थी कि 50+ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये क्लास के लिए बोला था कि 50% होंगे तो शायद मैं स्टार्ट करूं, बट कोई बात नहीं,
आ जाएंगे, कुछ लोग शायद यूट्यूब पे देख लेंगे। ये ऐसे का ऐसे सेशन हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे एज इट इज क्लास। अगर किसी की मिस होती है, आपने उनको इस ग्रुप में ऐड किया है या बताया है, तो आप ये उनसे शेयर कर सकते हैं या यूट्यूब का लिंक दे दीजिएगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी फिर से। लेकिन स्टडी हर चीज की डेली डेली करते जाइएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो फर्स्ट हमें क्लियर करके अगर हम चलेंगे तो आगे हमें क्लास करने में भी मजा आएगा, और आप लोगों के भी माइंड में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा या क्या होगा। अब क्या होता है, जैसे ही आपने क्लास ये करना शुरू किया, हमने आपको एंजल्स के बारे में बताया और हमने आपको अट्यूनमेंट दे दिया। जो लोग एनर्जी से जुड़े हुए वो जानते हैं कि कुछ प्रैक्टिस के बाद हमें वो चीजें महसूस होती हैं, वो फीलिंग होती है, और वो हीलिंग या अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, दूसरे की कर रहे हैं, तब हमें जाके महसूस होता है। बट जो नए लोग हैं वो लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हो सकता है फर्स्ट अट्यूनमेंट में आपको ऐसी एनर्जी महसूस नहीं हो, या एनर्जी हर किसी को मिलती है, उसको महसूस होती है, बट उसकी फीलिंग हर बॉडी के लिए अलग होती है, हर ऑरा के लिए अलग होती है। किसी को गर्माहट, किसी को ठंडक, किसी को वाइब्रेशन, किसी को बहुत ज्यादा कंपकपी, और किसी को जैसे चींटियां काटती है ऐसा, इस तरीके की फीलिंग हो सकती है। और किसी को कुछ भी फील नहीं होता है, बट जब वो हीलिंग करने बैठता है अपनी या किसी दूसरे की, तो उसके टच करते ही अगले का दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये क्वेश्चन माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हमें एनर्जी महसूस नहीं हुई है। एक बार नहीं तो सेकेंड अट्यूनमेंट में और सेकेंड में थर्ड में 100% आप लोगों को वो एनर्जी महसूस हो जाएगी। ये इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ। फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, सेकेंड में नहीं होगा, लेकिन थर्ड जब हमारा अट्यूनमेंट होगा तो उसके बाद आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि आप अपनी और दूसरों की हीलिंग कर पाएंगे और उस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे, चाहे अपने हाथों से या अपने ओरा से। और एंजल्स की फीलिंग सबको होगी, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट अट्यूनमेंट के बाद प्रैक्टिस मस्ट है। और यहाँ पे हम क्लास में प्रैक्टिकल भी करते हैं। जितने भी लोग हमारे यहाँ अवेलेबल होंगे जो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एलिजिबल होते जाएंगे क्लास के अंदर, उनमें हम एक दूसरे को हीलिंग देने का यहाँ पे प्रोसेस सिखाएंगे और आपस में करवाएंगे भी। लास्ट क्लास में हमने नहीं करवाया, बट अब हम आपस में आपका कि जितने लोग यहाँ अवेलेबल हैं, आप लोग खुद से एक एक पर्सन को चुनेंगे और आपस में उनको हीलिंग देंगे, ताकि आपको ये पता चले कि आपका एनर्जी लेवल क्या है और दूसरा बंदा जब आपसे हीलिंग ले रहा है तो वो क्या फील कर रहा है। क्योंकि एक डर भी रहता है सभी के मन में कि हम लोग यहाँ से सीख गए हैं लेकिन आगे किस पे दें। कई बार क्या होता है, हमारे फैमिली मेंबर भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो भी कहते हैं पता नहीं क्या फालतू की चीज कर रहे हो। ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब इन चीजों को हम करते जाते हैं, उस एनर्जी को जब क्या होगा, फैमिली मेंबर भी देखेंगे। पहले तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैंने उसको हीलिंग दी थी, उनको एनर्जी महसूस हुई, मैंने कुछ किया, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप दूसरे बंदे को देने की हिम्मत रखोगे। और खुद की हीलिंग फर्स्ट बहुत जरूरी है। अपना प्रोटेक्शन, चाहे मैं आगे की क्लास में भूल भी जाऊं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो मैं बार बार कहती हूँ। अपना प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सेल्फ हीलिंग में नीड नहीं रहती, बट किसी दूसरे को आप हीलिंग देते हो तो आपको अपने आप को पहले प्रोटेक्शन में रखना है, उसके बाद उसको हीलिंग देना स्टार्ट करना है। इसके बाद मैक्सिमम क्लेंजिंग। किसी पेशेंट को ठीक करना है, अपने को भी ठीक करना है, खुद को आपको मैक्सिमम क्लेंजिंग कीजिए। जितनी क्लेंजिंग करेंगे उतनी ही एनर्जी का लेवल बहुत हाई महसूस होगा। और जो हम लोग अट्यूनमेंट देते हैं, हमारा हर अट्यूनमेंट के 3 दिन पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हर एक इंसान का हम पहले क्लेंजिंग करते हैं। एक दिन पूरी हमारी क्लेंजिंग रहती है, अगले दिन 50% क्लेंजिंग और हीलिंग, और थर्ड डे पूरा दिन हीलिंग चलती है। इस तरीके से जब हम आप पे काम करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल भी हाई होता है। बिकॉज हीलर्स करते हैं, यहाँ भी हमारे साथ बहुत सारे हीलर अवेलेबल हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना बताती हूँ कि मैं जब भी किसी को भी मैं अट्यूनमेंट हमने करना है
तो अट्यूनमेंट के पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि अट्यूनमेंट लेने वाले की चक्र एनर्जी बैलेंस है नहीं है, तो मुझे क्लेंजिंग तो करनी है। क्योंकि कोई इंसान इतना नेगेटिव है और आप उसको अट्यूनमेंट दे रहे हो, तो क्या वो रिसीव कर पाएगा? ये तो हमें भी समझना है ना इस चीज को कि कोई इंसान इतना नेगेटिव है, वो बैठा है लेकिन उसके विचार ऐसे हैं कि पता नहीं होते भी है एंजल के नहीं होते, ये रेकी पता नहीं क्या होती है, बिठा तो दिए क्लास में, चल ले लेते हैं, ऐसे थॉट्स होते हैं, तो क्या वो बंदा कर पाएगा? तो उसके पहले हमें उसकी क्लेंजिंग करनी है ताकि उसके थॉट्स पॉजिटिव होना शुरू हो। तो धीरे धीरे जब पॉजिटिविटी आने लगती है तो इंसान उस एनर्जी को रिसीव करने लगता है, और जब एनर्जी रिसीव होती है तब हमें फिर अच्छा लगने लगता है। तब इस चीज को हम समझ पाते हैं कि वाकई में हीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास 3 मिनट बाकी हैं। कल्पना माथुर मैम हमारे साथ हैं, तो मैम आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे हमारे नए लोगों के लिए कि आपने पहले क्लास किया है, तो आपको कैसा लगा था हमारी क्लास में, क्या एनर्जी आपको फील हुई? हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जब हम पहले कोर्स किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले और कई बार महसूस भी हुआ एंजल्स का, और जब पता लगा कि ये सिम्टम्स होते हैं कि ये मतलब जैसे खुशबू आई या फेदर मिला या ऐसे, तो वो सब चीजें हुई। और जब कैंडल बर्न की तो मेरी कैंडल में ओम बन के आया था, और बहुत जनों की कैंडल में मैंने एंजल्स देखे थे, लॉ में जी ऊपर जो लॉ जलती है उसमें। बाकी कॉल भी किया कई बार तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। थैंक यू मैम, थैंक यू। अमित जी, अमित महेश्वरी जी हमारे साथ हैं, ये अभी भी हमारा कोर्स कर रहे हैं और शुरू से जुलाई से मेरे से जुड़े हुए हैं ये, और सारी क्लासेस की हैं इन्होंने हमारी। हाँ जी मास्टर, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक यू। बस यही एक मेरे को लगता है कि हम आपसे मतलब आप मेरे मतलब हमसे आपसे पहले मतलब मैं पहले आपके पास क्यों नहीं आया, और एंजल से मैं इतने सालों तक और आपसे इतने सालों से बिना उसके रह कैसे लिया मैं। आज मेरी लाइफ में इतने चेंजेस हो रहे हैं, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एंजल्स के बगैर मैं रह पाऊंगा इंग्लैंड में। तो हर समय हर पल एंजल्स की ब्लेसिंग हमारे साथ में है। बस ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता, क्योंकि रियली क्लासेस फ्री क्लास तो है ही, लेकिन जो पेड क्लास है वो तो और ही सुपर सुपर एनर्जी से फुल होती है। जो पेड क्लास होती है वो तो बहुत अच्छी होती है। थैंक यू अमित जी। अनु भार्गव जी, अनु भार्गव मैम। मैम बहुत अच्छे। आज तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए ओके नहीं जी। बोल पाई। ओके ओके चलिए कोई बात नहीं जी मैम, हीलिंग दीजिए मैम, गला हो जाएगा ठीक। कल्पना रॉय जी, कल्पना रॉय मैम, कल्पना रॉय मैम, मैम आप क्लास में हैं? पंकज मैम। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। हाँ जी मैम, क्लास में अभी बताइए मैम। ज्वाइन किया है, अभी तुरंत ज्वाइन किया मैम। ओके जी, ओके मैम, कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके एंजल्स के साथ, आपने जब जब हमारी क्लास की है? नहीं मैम, अभी ज्वाइन किया, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, अभी मैं ज्वाइन की हूँ तुरंत, मुझे पता नहीं था कि 7:40 से ही आपने आज क्लास लिया है। अच्छा चलिए कोई नहीं मैम, कल बात कर लेंगे। पंकज मैम, पंकज शर्मा मैम। हाँ हाँ जी मैम, बताइए अपने एक्सपीरियंस कैसे रहे हमारे एंजल्स के साथ? एंजल्स के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपसे सीखा, बहुत अच्छा सीखा है। बस कॉल करो, काम तैयार। गुड इतना हेल्प करते हैं। चलिए जी, धन्यवाद। और क्लासेस बहुत बेस्ट है, वंडरफुल क्लासेस, नॉलेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है सब जगह से। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो कल सब हम लोग फिर से मिलेंगे 7:40 पे ही, तो जो लोग भी आए हैं तो प्लीज आप लोग रेगुलर रहिए, और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं।